दोस्तों, अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है एस्पायर बैच सेकंड। जी हाँ, 16 जून से ये बैच स्टार्ट हो रही है और ये क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए बैच होने वाली है, जिसमें एनसीईआरटी के पूरे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे और साथ में करीब करीब 1 से 2 महीने का रिवीजन सेशन इसमें लिया जाएगा ताकि बच्चों की पूरी प्रिपरेशन हो जाए। मंडे से सैटरडे तक ये पूरे सेशन लिए जाएंगे। कुल मिला के 24 मंथ तक चलने वाली ये बैच है और 16 तारीख से बैच स्टार्ट हो रही है। इसी तरह से जेनिथ बैच सेकंड जो है ये भी 16 जून से स्टार्ट हो रही है और ये बैच जो है पूरी 1 ईयर के लिए है, जो कि हमारे एनटीएससी फाउंडेशन सिलेबस पर पूरा का पूरा कवर होगा क्लास, और साथ में 11th का बेसिक भी पढ़ा दिया जाएगा। दोस्तों, अगर अनअकैडमी के फीचर्स की बात करें तो आप कहीं से भी क्लास को एक्सेस कर सकते हैं, बेस्ट टीचर से सीख सकते हैं। आपके लिए मल्टीपल लाइव क्लासेस होती है, आप किसी भी क्लास को कभी भी कितनी बार भी देख सकते हैं। आपके लिए कोई इसमें बंधन नहीं है। अनलिमिटेड एक्सेस होता है, अनलिमिटेड क्विजेज होते हैं, बहुत सारी वर्कशॉप्स आपके लिए होती है जिससे कि आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकें और पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाता है। तो बिल्कुल देरी मत कीजिए, जल्दी से अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए और ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी। लेट्स क्रैक इट। नमस्कार दोस्तों, पवनवा अकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग और लीनियर प्रोग्रामिंग में आज हम कर रहे हैं अपनी अगला पार्ट जो कि 7.2 का बेसिक है और 7.2 के हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो देखा जाए तो ये कुछ नया नहीं है, जो हमने पहले किया है बिल्कुल वैसा ही है। कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी और सिंपल वे में आप उनको कर पाओगे। देखो, एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ पर आपको जो आपने प्रीवियस नॉलेज आपके पास में है, मतलब जो पिछली एक्सरसाइज में जो आपने किया है उसी चीज़ों को, उन्हीं को आपको बिल्कुल वैसे ही करना है। प्रीवियस एक्सरसाइज में आप कुछ 1 या 2 इक्वेशन ले रहे थे, लेकिन इसके साथ में आपको अब और कुछ अलग से रिस्ट्रिक्शंस मिल जाएगी, अलग अलग चीज़ें मिल जाएंगी और फिर उनको सॉल्व करना है। तो देखा जाए तो बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा। सबसे पहले कहना चाहूँगा कि वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट करिए, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे समझ में आता है कि आप कहाँ क्या चाहते हैं और आपके कमेंट से एक अलग मोटिवेशन भी मिलता है, खुशी भी मिलती है कि बच्चे कर रहे हैं अच्छे से। ठीक है, तो क्या हम कर रहे हैं आज लीनियर प्रोग्रामिंग में क्लास 12th में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 का बेसिक। जी हाँ, 7.2 का हम बेसिक करेंगे और साथ ही में हम बाकी की चीज़ें भी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ कुछ लिखता ही नहीं हूँ, बेटर रहेगा कि हम सीधे सीधे एक्सरसाइज के ऊपर जाए, सीधे सीधे हम वहाँ तक जाए जहाँ तक हम करें। ये तो मैंने आपको कल करवा दिया था, ये पार्ट है, दिस इज द पार्ट, यस, लीनियर प्रोग्रामिंग, अ सॉल्यूशन विच सेटिस्फाइज ऑल द कंस्ट्रेंट्स। ओके, सारे जो कंस्ट्रेंट्स है, सारे की सारी चीजें हैं, उसको वो सेटिस्फाई करता है, दैट इज कॉल्ड द फीजिबल सॉल्यूशन। मतलब अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर फीजिबल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। अभी तक हमने क्या किया था, अभी तक हमने सॉल्यूशन निकाला था। देखा जाए तो देर आर डिफरेंट मेथड टू सॉल्व अ एलपीपी। जो लीनियर प्रोग्रामिंग की हमारी जो इक्वेशंस होती है, इन इक्वेशंस होती है, उनको सॉल्व करने के अलग अलग तरीके होते हैं। एक बेसिक सॉल्यूशन होता है, फिर बेसिक सॉल्यूशन जो हमने प्रीवियसली किया है, ठीक है, उसके बाद में बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन होता है जो हम अभी करेंगे, और फिर आगे भी कुल मिला के 4 और ऐसे पॉइंट है, ऐसे 4 सॉल्यूशंस हैं जो हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी हम इसी एक पार्ट की बात कर रहे हैं, फीजिबल सॉल्यूशन की। फिर अगले क्या क्या है, अगले है अल्टरनेट एंड मल्टीपल सॉल्यूशन होते हैं, उसके साथ ही में यूनिक एंड फाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, अनबाउंडेड सॉल्यूशन होते हैं एंड इनफीजिबल सॉल्यूशंस होते हैं। तो इतने प्रकार होते हैं सॉल्यूशंस के, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, फीजिबल सॉल्यूशन की। तो अ सॉल्यूशन विच सेटिस्फाइज ऑल द कंस्ट्रेंट्स, ओके, ऑल द कंस्ट्रेंट्स इज कॉल्ड अ फीजिबल सॉल्यूशन। और कंस्ट्रेंट्स क्या है इसमें, स्पेशल कंस्ट्रेंट्स ये होते हैं कि x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन इक्वल देन 0, y ग्रेटर देन इक्वल देन 0। ये क्या होता है एग्जैक्टली, ये एक तरह का आपको देखा जाए ना बेटा, तो ये है कुछ नहीं, पर हाँ ये एक चीज़ ऐसी है कि मैंने इस तरह से एक आपका x एक्सिस खींच लिया, इस तरह से y एक्सिस खींच लिया, और आपको कहा गया है कि भैया x ग्रेटर देन 0 बोला, तो x ग्रेटर देन 0 मतलब आपका ये वाला पार्ट रीजन आ जाएगा, है ना। और फिर आपको कहा है कि y ग्रेटर देन 0, अगर आपको बोला है y ग्रेटर देन 0 तो आपका ये वाला रीजन आ जाएगा। तो देखा जाए तो यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, विल टॉक अबाउट द फर्स्ट क्वाड्रेंट की, जहां पर दोनों मैच करते हैं। ठीक है, और फिर वो लाइन कहां से पास होगी, तो सबका जो रीजन मिलके आएगा, जो कंप्लीटली जो सब ग्राफ में कॉमन आ जाएगा, जो ग्राफ में कॉमन आएगा उसको हम ग्राफिकल पार्ट में भी बोलते हैं, लेकिन ये इसका फीजिबल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको करना है, बहुत ज्यादा ऐसा डिफिकल्ट नहीं है कि आपको कुछ समझ में ना आए। ठीक है, चलिए आगे मैं लेके चलता हूं। यहाँ इक्वेशन देके रखिए कि फाइंड अ फीजिबल सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द इन इक्वेशन।
अब आप बोलोगे सर यहाँ क्या नया है यार, ये दो चीज़ें तो हम पहले भी कर रहे थे बेसिक सॉल्यूशन में, यहाँ दो चीज़ें और जुड़ गई है कि x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0। पहली इक्वेशन क्या, इन इक्वेशन क्या है, 3x + 4y ग्रेटर देन इक्वल देन 12 और 2x + 5y ग्रेटर देन इक्वल देन 10। ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्या करना है, कुछ करना होना नहीं है, हम पहले यहाँ पर अपनी जो इक्वेशन है पहले वो लिख लेते हैं। तो पहले लिखेंगे करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस। करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस क्या है हमारी, दैट इज 3x + 4y ग्रेटर देन इक्वल देन 12 लिख रखा। तो इक्वेशन क्या होगी हमारी, 3x + 4y इक्वल टू 12 हो गया भाई, पहला तो ये हो गया है ना। दूसरा क्या है, 2x + 5y ग्रेटर देन 12 बोला, बेटा ग्रेटर देन 10 बोला, ग्रेटर देन की जगह हम क्या करेंगे, इक्वल लिख लेंगे। तो लिखो इसको, दैट इज 2x + 5y इक्वल टू 10। ठीक है, आपको x और y के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो इजीली निकाल लेते हैं कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, यहाँ मैं एक लाइन खींच लेता हूँ इधर भी, और यहाँ भी मैं एक लाइन खींच लेता हूँ। ठीक है, चलो हम x y के कोऑर्डिनेट्स निकाल लें। x की जगह 0 रखता हूँ तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 4 इसके अपॉन में जाएगा तो 3 आ जाएगा। y की जगह 0 रखता हूँ तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 3 इसके अपॉन में जाएगा तो 4 हो जाएगा, हो गया। x की जगह 0 रखता हूँ तो 5 का ये पूरा 0 हो गया, 5 से डिवाइड किया 10 को तो 2 आ गया। y की जगह 0 रखता हूँ तो 2 से डिवाइड किया 10 को तो 5 आ गया, हो गया। अब कौन से पॉइंट से जा रही है ये लाइन, तो जिस पॉइंट से जा रही है वो लिख लो पॉइंट्स। पहला है 0,3, पॉइंट ए दे देते हैं 0,3, पॉइंट बी दे देते हैं 40, पॉइंट पी दे देते हैं 0,2 और पॉइंट क्यू दे देते हैं 50। ठीक है, साइन क्या है बेटा, यहाँ पर यहाँ ग्रेटर देन का रीजन है और यहाँ पर भी ग्रेटर देन है। ठीक है, अच्छा यहाँ क्या करेंगे, ओरिजिन टेस्ट करते हैं। तो पहले इन इक्वेशन लिख लेते हैं। ओरिजिन टेस्ट क्या होगा, 3x + 4y ग्रेटर देन इक्वल देन 12 है तो क्या होगा, ये 0 + 0y हो जाएगा, 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल देन 12 होगा। 0 ग्रेटर देन 12 होता है क्या, बताओ भला, ये होता है क्या 0 ग्रेटर देन 12, ये फॉल्स है। ये क्या है, ये फॉल्स है। अब ये फॉल्स आ गया तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे नॉन ओरिजिन साइड, नॉन ओरिजिन साइड। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, दैट इज 2x + 5y ग्रेटर देन इक्वल देन 10 है तो फिर ये हो जाएगा 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल देन 10, तो हो जाएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल देन 10। और अगर 0 ग्रेटर देन इक्वल देन 10 है तो ये फिर से फॉल्स है, तो फिर से क्या होगा, ये नॉन ओरिजिन साइड होगा। ये क्या होगा, नॉन ओरिजिन साइड या नॉन ओरिजिन रीजन, ऐसा बोल सकते हो आप, रीजन बोलो या साइड बोलो। ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको ये जो है बेटा, ये आप ही की टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, ये आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 233 पे दिया है, ये जानबूझ के मैंने लिया है। आप इसको जो है लाइन L1 के लिए ले लो, इट इज़ फॉर द लाइन फर्स्ट लाइन L1 और इट इज़ फॉर द लाइन फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन L2। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर आपको एक चीज़ और लिखना है, जब भी आप यहाँ लिखोगे तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, आपको क्या लिखना है, यहाँ पर एक चीज़ और है जो दिए के रखिए, यहाँ पर ये वाली है ना, आपको यहाँ लिखना है कि यहाँ लिख लीजिए कि x ग्रेटर देन इक्वल देन 0, y ग्रेटर देन इक्वल देन 0, तो इट रिप्रेजेंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या होता है, ये क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आप कैसे निकाला आपने, तो मैं बताता हूँ। देखो बेटा, मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं पीछे आ जाऊँ और मैं यहाँ पर एक पेज और ऐड कर लेता हूँ। देखो बेटा, यहाँ पर अगर हम ऐसा करें कि मैंने ये लाइन खींच लिया, ठीक है, मैंने ये लाइन खींच ली, ठीक, और मैंने ये एक लाइन और खींच ली, ठीक है, इसको सीधा कर लेते हैं। अब एक मिनट रुक जाओ, इस पूरे को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस पूरे को हम सेलेक्ट करते हैं और ऐसे ही एक और यहाँ बना लो, ऐसे ही एक और इधर ले लो, और ऐसे ही इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। एक मिनट रुकना, एक मिनट। अब ऐसे ही एक, ऐसे ही दूसरा और ऐसे ही एक और इधर ले लेते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ कि जो ओरिजिन फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट कैसे हमको समझ में आएगा, है ना। मतलब आपको बोला ना कि यहाँ पर अगर आपको लिखा था ऐसा, अगर ऐसा लिखा है कि x ग्रेटर देन इक्वल देन 0,
और y ग्रेटर देन इक्वल देन 0, तो ये क्या बताता है, ये क्या बताता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट क्यों बताता है, पहले बता दे रहा हूं मैं आपको कि देखो भाई x ग्रेटर देन 0 मतलब कि ग्रेटर देन 0 मतलब x का ये वाला पार्ट ग्रेटर देन 0 होता है ना, तो ये पूरा पार्ट हो गया कॉमन पार्ट। और y ग्रेटर देन 0 में क्या होगा, y ग्रेटर देन 0 में ये वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट होगा, तो ये बताएगा कौन सा, ये कौन सा पार्ट बताएगा, ये बताएगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये क्या बताएगा आपका कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो दोनों में है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है इसके पार्ट में आएगा, ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अच्छा अगर ऐसा हो जाए x लेस देन इक्वल देन 0 और y लेस देन इक्वल देन 0 हो जाए, तो ये कैसे बताएगा, अब x लेस देन 0 है तो वो इस साइड का पार्ट आएगा, इस साइड का पार्ट आएगा, वो इस साइड का पार्ट आएगा, ये x लेस देन 0 है। और y लेस देन 0 है तो कौन सा आएगा, y लेस देन 0 तो नीचे वाला पार्ट आएगा। तो यहाँ देखो कॉमन पार्ट कौन सा आ गया, यहाँ कॉमन पार्ट कौन सा आ गया, यहाँ कॉमन पार्ट आ गया थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये जो अलग अलग कॉन्स्टेंट्स है ना, ये अलग अलग इसको बताएगी, ये फर्स्ट को बता रहा है, ये थर्ड को बता रहा है। सेकंड के लिए फिर क्या होगा, अगर x ग्रेटर देन इक्वल देन 0 हो और y लेस देन इक्वल देन 0 तो ये क्या होगा, ये देख लेते हैं। ये पहला क्या बोलता है, x ग्रेटर देन 0, तो ये इधर आ गया, और y लेस देन 0, y लेस देन 0 तो ये वाला आ गया। देखो ये फोर्थ क्वाड्रेंट को बता रहा है, ये क्या बता रहा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट को बता रहा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया इसमें, है ना। और आखिरी वाला क्या बचा, अब देखो मैंने क्या क्या ले लिया, मैंने क्या क्या ले लिया, दोनों ग्रेटर देन 0 ले लिए, दोनों लेस देन ले लिए, x ग्रेटर y। अब एक काम करो, x लेस देन लो और y ग्रेटर देन लो, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट बता देगा। ये किसको बता देगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट बताएगा। x लेस देन 0 तो ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है ना, ये पार्ट हो गया। और y ग्रेटर देन 0 बोला है, y ग्रेटर देन 0 तो ये वाला पार्ट हो गया। तो दिख क्या रहा है हमको, क्या दिख रहा है, यहाँ पर क्या है, कौन सा रीजन है, ये यहाँ पर कौन सा क्वाड्रेंट है, तो यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है ना, यहाँ आपको सेकंड क्वाड्रेंट है। तो आपको पकड़ते आना चाहिए कि पहले में क्या होगा कि जब x भी ग्रेटर देन y भी ग्रेटर देन तो पहला वाला, अब x लेस देन y ग्रेटर देन तो दूसरा वाला, फिर x लेस देन y भी ग्रेटर देन तो तीसरा वाला, और x ग्रेटर देन y लेस देन तो चौथा वाला। अब यार इसको एक और तरीके से समझाते हैं, इसको एक और तरीके से समझाते हैं। आप कैसे पकड़ोगे, कैसे पकड़ोगे, तरीका बताता हूँ। अगर दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों पॉजिटिव है, देखो 0 से बड़ा पॉजिटिव है, दोनों निगेटिव है तो भैया यहाँ आते दोनों निगेटिव, लेस देन 0 निगेटिव है। अब ऐसे पकड़ लेना, ठीक है, ग्रेटर देन लेस देन मतलब एक एक्स प्लस और वाई निगेटिव है, एक्स प्लस है और वाई निगेटिव है, एक्स प्लस और वाई निगेटिव कहाँ आता है, यहाँ आता है फोर्थ वाले में, है ना, एक्स प्लस होता है वाई निगेटिव होता है। और आखिरी वाले में क्या होता है, यहाँ पर एक्स निगेटिव होता है क्योंकि लेस देन 0, वाई पॉजिटिव होता है, तो ये सेकंड वाले, मतलब ये आपको इससे भी पकड़ में आएगा, है ना। तो यहाँ पर मैं जो कर रहा था, ये मैंने ये कर लिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट को इट रिप्रेजेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमने कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब बस कुछ नहीं बेटा, अब इसके अंदर हम ग्राफ बनाएंगे, हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ये एक लाइन खींच ली मैंने, फिर एक और लाइन इधर से खींच लो, चलो मार्किंग कर देते हैं। मार्किंग करते समय यूज ब्लैक पेन ओनली। अभी हमको 5 तक बताना है, तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ओके, एक्स पे 5 नहीं जा रहा, इस पे 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5, ये y एक्सिस, ये y डैश, ये x एक्सिस, ये x डैश, ये 0 का 0, ठीक है ना। अब क्या होगा बेटा, ध्यान से देखो जरा, मार्किंग नंबरिंग कर दो, इसकी नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5, 1 2 3, -1 -2 -3, 1 2 3 4, ठीक है। क्या करेंगे, पहला वाला 0 3 है, x एक्सिस पे 0, y पे 3, तो ये हो गया, इसको a नाम दे दो। दूसरा वाला क्या है, 4 0, तो x एक्सिस पे 4, y पे 0, x एक्सिस पे 4 कहाँ है बेटा, ये 4 ही है, y पे 0 ये, तो ये 0 हो गया ये वाला, ठीक है। चलो एक ही पॉइंट हो गया। उसके बाद में 0 2, x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 2, तो एक ये हो गया ये वाला, इसको p दे दो। और 5 2 5 0, ये क्यों हो गया। चलो अब हम इसको बना लेते हैं, लाइन खींच लेते हैं। तो लाइन कैसे खींचोगे, पहले a से b को कनेक्ट करो, a से b,
इसका नाम बी दे दो, ये ए से बी। पहली इक्वेशन क्या है, जो भी पहली इक्वेशन उसका नाम लिख दो यहाँ पर, क्या है वो, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12। दूसरी वाली इक्वेशन, ये P से लेकर के Q तक जाएगा। एक मिनट रुकना, ये दूसरी लाइन है, ये दूसरी लाइन है, इसकी इक्वेशन लिख दो, दैट इज 2x प्लस 5y 10। अब ऐसा देखना है जो दोनों के अंदर हो, तो पहली बात आपको यहां पर शेडेड करना है। इसने बुक वाले ने आपको शेड करके दिया है, जी हाँ बिल्कुल दे के रखा है। तो पहली बात यह है कि ये जो बता रहा है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये पहली बात क्या बता रहा है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो पूरा इधर की बात होगी, है ना। अब इसके अंदर कॉमन पार्ट कौन सा आएगा, देखो ये जो है ये नॉन नेगेटिव रीजन है, तो इस लाइन के ऊपर पहली वाली ये जो लाइन है इसके इधर की हम बात करते हैं, किधर की बात करते हैं, इधर की बात करते हैं। तो ये वाला जो रीजन होगा, एक मिनट, ये वाला जो रीजन होगा ना, एक मिनट, ये वाला जो रीजन होगा ना, इस सब में कॉमन होगा। कौन सा वाला, ये वाला। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, ये कॉमन रीजन होगा जो सब में कॉमन होगा। कैसे, देखो अगर हम एक्स वाई एक्सिस की बात करते हैं, ध्यान से देखना भाई, इन दोनों की बात करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, ये पूरा आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये दोनों के लिए है, इन दोनों के लिए। लेकिन फिर जब इसकी बात करेंगे, किसकी, इस इक्वेशन की बात करेंगे, तो इस इक्वेशन में ये ऊपर का पार्ट आ जाएगा, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला। और अगर फिर हम इस इक्वेशन की बात करते हैं, किस इक्वेशन की, इस इक्वेशन की बात करते हैं, तो इस इक्वेशन में ये वाला पार्ट आएगा। तो सबसे ज्यादा तीनों जगह पर कलर कहाँ आ रहा है, सबका कलर कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो मैं सबका सब हटा देता हूँ और आपको बिल्कुल शॉर्ट में जो मैंने लाइन खींच के बताया ना, उससे आपको समझ लेना है कि ये जो है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, दिस इज द कॉमन पार्ट इन ऑल दी इक्वेशंस, है ना, ये कॉमन पार्ट है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, इधर का नहीं। एक मिनट, ये क्या हो गया, हाँ ये वाला पार्ट जो है ना बेटा, ये कॉमन पार्ट है, ठीक है ना, जो दोनों से होके जा रहा है। आपको बुक के अंदर शेडेड रीजन दिखेगा ही, ठीक है ना, बुक के अंदर शेडेड रीजन दिखेगा, वैसे करना है। तो बहुत सिंपल सा है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, मतलब एक बार आपको कर लिया ना आपने तो बहुत आसानी से हो जाएगा। ये आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट बता रहा, तो पहला क्वाड्रेंट ही, फिर ये लाइन भी ऊपर जा रही है तो ऊपर ये वाला पार्ट, और ये लाइन भी ऊपर जा रही है तो ये वाला पार्ट, ऐसा है, ठीक है। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहां आपको कुछ स्टेटमेंट वाले प्रॉब्लम्स भी मिलेंगे जो कि आपको पेज नंबर पे देके रखे, पेज नंबर 234 पर। ये एग्जाम्पल मैंने लिख के रखा है, आपकी बुक का ही एग्जाम्पल है, और ये क्यों मैं ले रहा हूं, क्योंकि इसको समझना जरूरी है। हालांकि देखा जाए तो गिने चुने कुछ क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में भी आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है जो कि वर्ड प्रॉब्लम में देके रखे हैं। मतलब आपको ये करना है, वर्ड प्रॉब्लम को कन्वर्ट करना है, जैसे हम लीनियर इक्वेशन को कन्वर्ट करते थे बिल्कुल वैसे ही करना है ना, क्योंकि बना तो वही रहा है, लीनियर इन इक्वेशन बना रहे। कंडीशन क्या बताता है कि मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 2 आइटम्स ए एंड बी, मतलब कि जो मैन्युफैक्चरर है क्या बोलता है, मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 2 आइटम्स ए एंड बी, 2 आइटम बनाता है, बोथ आर प्रोसेस्ड ऑन द 2 मशीन्स, 2 आइटम बनाता है और दोनों के दोनों कहाँ प्रोसेस होते हैं, 2 मशीन के ऊपर प्रोसेस होते हैं। अगर मैं ऐसा बना लूँ, ऐसा बॉक्स बना लूँ, और यहाँ ये बोलता है कि अगर मैं इसे लाइन खींच लेता हूँ पहले, 1 मिनट को, दो है ना ये, तो हम 2 के हिसाब से बनाते हैं कि ये देखो यहाँ पर ये पहली मशीन, ये दूसरी मशीन, ठीक है। चलो ये क्या बोलता है कि देयर आर 2 प्रोडक्ट्स, है ना, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, ठीक है। ये क्या बोलता है, बोथ आर प्रोड्यूस ऑन 2 मशीन्स, ये दोनों जो है ए और बी, ये 2 मशीन के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं। तो ये तो हो गए आपके प्रोडक्ट, ये आपके प्रोडक्ट हो गए, ठीक है। अगर हम मशीन की बात करते हैं, बेटा, तो मशीन जो है हमारी, यहाँ पूरा मशीन लिख लीजिएगा, मशीन यहाँ पर फर्स्ट है और मशीन यहाँ पर सेकंड है। क्या बोलता है कि ये बोलता है कि एक मैन्युफैक्चरर है जो प्रोड्यूस करता है 2 आइटम ए और बी, तो ये आइटम हो गए, ये ए और बी 2 आइटम हो गए, ठीक है ना, ये 2 आइटम हो गए। फिर उसके बाद ये क्या बोलता है, उसके बाद बोलता है बोथ आर प्रोड्यूस्ड ऑन द मशीन 1 एंड मशीन 2, तो पहली मशीन पर दूसरी मशीन पर ये दोनों मशीन के ऊपर प्रोड्यूस किए जाते हैं, है ना, कुछ भी हो सकता है ना, वो
कुछ भी हो सकता है, कोई पॉलीथीन हो सकता है, कोई जो अलग अलग पैकिंग का कुछ मटेरियल हो सकता है ना। फिर ये क्या बोलता है, दोनों के दोनों ए नीड्स, देखो ए आइटम कितना टाइम लेता है, ए नीड्स 2 आवर्स ऑन मशीन 1। जो ए प्रोडक्ट है जब आप मशीन 1 के ऊपर उसको बनाओगे तो मशीन 1 के ऊपर वो 2 घंटे लेता है ना। एंड देखो फिर से पढ़ो, ए नीड्स 2 आवर ऑन द मशीन 1, तो ए 2 घंटे लेता है, एंड 2 आवर्स ऑन द मशीन 2। इसको अगर मशीन 2 पे बनाना है तो भी ये 2 घंटे ही लेता है, ठीक है। मशीन 1 पर भी 2 घंटे, मशीन 2 पर भी, सेकंड पर भी 2 घंटे लेता है। मतलब ये प्रोडक्ट ए जो है दोनों मशीन पे बनता है जैसे हम कह सकते हैं ना कि पैकिंग हो रही है, 2 मशीन पे पैकिंग हो रही है, कभी कभी एक मशीन पे ज्यादा टाइम लगता है, एक पे कम लगता है। तो ये ए प्रोडक्ट ऐसा है कि ए और बी दोनों की जगह पर वो 2-2 घंटे ले रहा है ना। पहली मशीन पे भी 2 घंटे ले रहा है, दूसरे पे भी 2 घंटे ले रहा है। देन बी नीड्स 3 आवर्स ऑन मशीन 1, बी को 3 घंटे लगते हैं मशीन 1 पर, एंड 1 आवर ऑन मशीन 2, 1 आवर ऑन मशीन 2। ये क्या बोलता है, इफ अ मशीन 1 कैन रन मैक्सिमम 12 आवर्स, कितना है मैक्सिमम कितने आवर्स काम कर सकती है, तो ये 12 घंटे काम कर सकती है। मशीन 1 कैन रन 12 आवर्स, ठीक है, एंड 12 आवर्स पर डे, मतलब पूरे दिन में ये 12 घंटे ही चलती है। एंड 8 आवर्स सेकंड फॉर 8 आवर्स पर डे, सेकंड वाली जो है 8 आवर्स पर डे। अब आपको ना बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पर सपोज करना है, जैसे इसने अपनी बुक में देके रखा है कि लेट एक्स यूनिट प्रोड्यूस्ड ऑन मशीन, जो हमारे ए और बी के लिए हमको एक्स वाई सपोज करके देके रखा है। अगर आपकी टेक्स्ट बुक उठा लो तो इससे बहुत क्लियरली देके रखा है, लेट एक्स यूनिट प्रोड्यूसेस ऑन प्रोडक्ट है, एक्स यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट एंड वाई यूनिट्स ऑफ बी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं। मतलब ए कितने बनते हैं, एक्स बनते हैं दिन भर में, और बी कितने हैं बनते हैं, वाई बनते हैं, है ना। तो यहाँ लिख लो कि लेट एक्स यूनिट प्रोड्यूसेस ऑफ ए एंड वाई यूनिट्स प्रोड्यूस लिखेंगे, प्लूरल मत लगाओ क्योंकि ऑलरेडी ये है ना, और ये ऑफ बी। तो इक्वेशन कैसी बनेगी, ये बनेगी 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल देन 12। लेस देन इक्वल देन 12 क्यों भैया, ज्यादा 12 घंटे, वो 11 भी चल सकती है, 12 चल सकती है, 12 से कम चलेगी, 12 से ज्यादा नहीं चलेगी। ग्रेटर देन नहीं बोला है, मैक्सिमम 12 घंटे बोला, तो लेस देन लेने का है। ये क्या बोलता है, क्लियर। ये लाइन ध्यान से देखना, कौन सी वाली लाइन, ये जो लाइन देखे रखी है वो बोलती है कि दैट इफ मशीन 1 कैन रन मैक्सिमम 12 आवर्स पर डे, तो इसके लिए हमने ऐसा लिखा। और मशीन 2 क्या बोलता है, मशीन 2 8 आवर्स चलती है, तो यहां लिख दो, ये होगा 2x प्लस 1y, मतलब सिर्फ y, लेस देन इक्वल देन, ये 8 है तो ये 8 हो गया। अच्छा एक और बात भाई, क्या जीरो प्रोडक्ट बनेंगे क्या, x जो है ए प्रोडक्ट जो बन रहा है क्या जीरो बनेगी किसी दिन, नहीं, कुछ ना कुछ तो बनेंगे। तो x ग्रेटर देन इक्वल देन 0, y यूनिट बनेगी y ग्रेटर देन इक्वल देन 0, ठीक है। तो ये यहां पर आपके इन इक्वेशंस आ गए। अब आपको क्या करना है, जैसे आपने इन इक्वेशंस आ गए, ये कंडीशंस आ गई, अब हमने जो पीछे जो क्वेश्चन किया था ऐसा वाला, है ना, ये वाला जो क्वेश्चन हमने पीछे किया था, ये वाला जैसा इसको किया बिल्कुल वैसे ही करना है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको देख लेना, ये बताएगा आपको कि फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा, मतलब आपका ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, है ना, आपका ये वाला जो क्वाड्रेंट है ये वाला मेन क्वाड्रेंट बनेगा। फिर यहाँ इसकी जो भी लाइन बनेगी, इसकी जो भी लाइन बनेगी, उससे आपको कर लेना है। मतलब आपको यहाँ पर जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है इनको थोड़ा सा समझ के ध्यान से, पहले आराम से पढ़ लो, नहीं पढ़ोगे तो प्रॉब्लम आएगी, है ना। उनको पहले पढ़ लो, शांति से पढ़ लो, क्या क्या देके रखा है, क्या बोल रहा है, 1-2 बार पढ़ो, नहीं समझ में आ रहा है एक बार तो 2 बार पढ़ो, पर हाँ उसके अंदर के कंपोनेंट्स आपको निकालना है, पकड़ना है। ये सिंपल होते हैं, ये क्वेश्चन सिंपल होते हैं बनाने के लिए, है ना। वहाँ ये आपको डिसाइड करना था, इसने बता रहा है इट कैन रन मैक्सिमम 12 आवर्स, तो भैया 12 घंटे ही चल सकता है, 12 से ज़्यादा नहीं चल सकता, तो इसके लिए हमने लेस देन लिया। ये 8 घंटे चल सकता है, तो इसके लिए लेस देन इक्वल देन लिया, ठीक है ना। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, हमारी जो एक्सरसाइज है 7.2 उसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या देके रखा है, ये बोलता है फाइंड अ फीजिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इन इक्वेशंस ग्राफिकली। तो हमारी इन इक्वेशन देके रखी है 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल देन 18, और दूसरी वाली देके रखी है 2x प्लस y लेस देन इक्वल देन 10, और ये दो कंडीशंस देके रखी है x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, मतलब कि ये पक्का फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। मैंने बताया था आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट कब आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट मैंने बताया था आपको, ये इस क्वाड्रेंट में जब आएगा
तो x ग्रेटर देन इक्वल देन 0, y ग्रेटर देन इक्वल देन 0। यहाँ सेकंड वाले में जब आता है तो क्या आता है, x लेस देन इक्वल देन 0, y ग्रेटर देन इक्वल देन 0। थर्ड वाले में आता है तो क्या आता है, x लेस देन इक्वल देन 0, y लेस देन इक्वल देन 0 आता है। और फोर्थ वाले में क्या आता है, x ग्रेटर देन इक्वल देन 0, y लेस देन इक्वल देन 0। ये कंडीशंस आपको याद रखनी है कि कहाँ पर क्या होता है, ठीक है ना। तो इसको इस तरह से ध्यान रखिए, ठीक है। चलो हम बढ़ते हैं आगे, अब जो हमको करना है, तो यहाँ हमको पहली जो इक्वेशन दे के रखी है इसको इक्वेशन में हमको कन्वर्ट करना है, ठीक है। यहाँ लेस देन इक्वल देन है दोनों जगह पर, हटा दो उसको। यहाँ पहले करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख लो कि 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 18, और ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अच्छा, हमको दोनों के कोऑर्डिनेट्स निकालना है, तो यहाँ मैं लाइन खींच लेता हूँ। x को 0 रखा तो y हमारा 9 हो जाएगा, और y को 0 रखा तो x हमारा 6 हो जाएगा। ये दो कोऑर्डिनेट्स निकल गए। ऐसे दो कोऑर्डिनेट्स हमको इसके भी निकालना है। फिर हम अगर यहाँ पर x को 0 लेते हैं, ये 0 लेते हैं, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 5 आ जाएगा। ये 0 लिया तो ये 5 हो जाएगा, और ये 0 लिया तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। हमारे कोऑर्डिनेट्स निकल गए। पहले कोऑर्डिनेट क्या है, 0 9, पहला कोऑर्डिनेट 0 9 है। फिर है 6 0, इसको a दे दो, इसको b दे दो, इसको p दे दो 5 0, और इसको q दे दो 0 10, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, साइन, साइन कौन सी है, लेस देन इक्वल देन है। मैंने आपको बताया था लेस देन इक्वल देन में जनरली ओरिजिन साइड पार्ट आता है ना, तो इस बात का ध्यान रखना। हम ओरिजिन टेस्ट करते हैं यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 3 इंटू 0, 2 इंटू 0 लेस देन इक्वल देन 18, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 लेस देन इक्वल देन 18। तो हमारा जो शेडेड रीजन कहाँ आएगा, वो आएगा ओरिजिन साइड। वो कहाँ आएगा, ओरिजिन साइड आएगा, है ना, क्योंकि ये जो है ये ट्रू है। जब ट्रू होता है तो ओरिजिन साइड आता है, पहले भी बताया आपको। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल देन 10, तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल देन 10 हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी क्या होगा, 0 लेस देन इक्वल देन 10 होगा, ये भी ट्रू है, तो ये भी कहाँ आएगा, ये भी ओरिजिन साइड ही आएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब सीधे सीधे हमको ग्राफ बना लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ ग्राफ बना लेता हूँ, एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ, एक वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ। ये दोनों लाइन मैंने ड्रॉ कर ली। अब हम यहाँ पर मार्किंग कर देते हैं, ये 2, ये 4, ये 6, ये 8, और ये 10। वैसे इसको करो 2, 4, 6, 8, 10, इसलिए कि यहाँ 10 आ रहा है, इधर 9 आ रहा है, ठीक है ना। अब हम कोऑर्डिनेट्स को मेंशन कर देते हैं 0 9, एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे 9, एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे 9 है, तो इसको एक अलग कलर से मेंशन करते हैं। ये 9 यहाँ आएगा पहला वाला, और ये आएगा 6 0, ये आएगा 6 0, ये यहाँ आएगा। चलो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से लाइन खींच लेते हैं, ये ऐसे रखते हैं डायरेक्ट, है ना। ये आपका आ गया लाइन ऐसा, ठीक है। इसको घुमा लो थोड़ा सा, बहुत नाटक है भैया। हाँ, ये हो गया, ये जा रहा है इससे पास होके। अब ये जिससे जा रहा है, यहाँ पहली लाइन खींच दो, ठीक है। दूसरा वाला क्या आएगा, इसके लिए 5 0, एक्स एक्सिस पे 5, वाई एक्सिस पे 0। इसका कलर कुछ और ले लेते हैं, मतलब सही रहे, ऑरेंज ले लेते हैं। 0, एक्स एक्सिस पे 5, वाई एक्सिस पे 0, तो ये हो गया। ये देखो, इसका नाम ए दे दो, इसका नाम बी दे दो। फिर ये आ गया 5 0, और ये क्या आ गया 0 10, ये आ गया 0 10, ये वाला है। तो जहां से काट के जाएगा, ये जहां से ये काट के जाएगा, ऊ का होगा, बहुत अच्छे है। ठीक है, ऐसा जा रहा है, थोड़ा सा तिरछा कर दो, हाँ जी, ओके। तो अभी जहां पर कैंसिल कर रहा है वो सेंस हमें मतलब नहीं है, पर ये कहीं 7 के इस साइड आएगा, ये है ना। कहाँ आएगा, ये 7 के नीचे आएगा, ये सॉरी, ये 7 यहाँ है ना, बीच में 7 आएगा, 7 के नीचे आएगा, और यहाँ कहीं आएगा। चलो दैट इज नॉट अ इशू, पर हमने जो पहली वाली बनाई है और जो दूसरी वाली बनाई है, इनके जो नामकरण है ना बेटा, वो कर दो, इसको पी कर दो, इसको क्यू कर दो। और शेडेड रीजन क्या होगा, तो कॉमन शेडेड रीजन जो होगा वो ये वाला होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ ग्रेटर देन बोला, तो ग्रेटर देन जो होता है, एक मिनट कलर वाला ले लेता हूँ मैं, इसका कलर ये वाला, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट इसका शेडेड बनेगा, बस दैट्स इट।
क्योंकि इस साइड हमको ये भले पूरा आ जाए इधर, लेकिन ये ग्रेटर देन भी तो है, x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन, ये दो भी तो है, इसके हिसाब से देखना है तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट ही रहेगा, लेकिन मेन शेडेड पार्ट ये वाला आएगा। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे के जो क्वेश्चन है उसमें मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, मैं आपको ये बता दूंगा, टेबल आपको, ये ग्राफ आपको बनाना है। ठीक है ना, चलो बढ़ते हैं आगे। फिर से अगला वाला देके रखा है 2x + 3y लेस देन इक्वल देन 6, तो इसको लिख लो 2x + 3y इज इक्वल टू 6, और ये है x + y आपको 2 देके रखा, तो इससे तो कुछ भी कठिन नहीं हो सकता, सिंपल नहीं हो सकता, ये बहुत सिंपल है। ठीक है ना, अब यार देखो ये दो जगह हमको 0 रखना होता है, एक बार x पे 0, y पे 0 रख दो, x पे 0 रख दो, ये इधर 0 रखा तो 2 से डिवाइड किया 6 को तो 3 आ जाएगा, यहाँ 0 रखा तो 3 से डिवाइड किया तो 2 आ जाएगा, दो कोऑर्डिनेट्स हो गए, इसको लिख दो यहाँ पर। ए कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारा 3 0 हो गया, और बी कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारा 0 2 हो गया, क्या हो गया ये 0 और 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ कर दो 0, यहाँ 2 कर दो, यहाँ 2 कर दो, यहाँ 0 कर दो, भाई 0 और 2 की और 2 और 0 की तो 2 ही आने हैं, है ना, तो ये हो गया हमारा। अच्छा, इन दोनों में क्या बात है कि यहाँ पर जो है ये ओरिजिन साइड आ रहा है, मैं ये पक्का ओरिजिन साइड आएगा, लेकिन ये ओरिजिन साइड नहीं आ रहा है, ये फॉल्स आएगा, तो नॉन ओरिजिन साइड होगा। यहाँ पर शेयर करने वाली बात आएगी, साइन यहाँ पर लेस देन इक्वल देन है, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल देन है। अच्छा, ये कोऑर्डिनेट्स भी लिख लो, इसको P कर दो 0 2 कर दो और Q कर दो 2 0, मुझे लगता है ये दोनों कॉमन है, यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे, ये जो पॉइंट है ना, देखो दोनों में कॉमन पॉइंट है 0 2 0 2, तो इसी पे इंटरसेक्ट करेंगे। अब क्या बोल रहा है ये, अब यहाँ पर हम ओरिजिन टेस्ट कर लेते हैं, तो 2x + 3y लेस देन इक्वल देन 6 हो रहा है, तो 0 + 0 लेस देन इक्वल देन 6, तो 0 लेस देन इक्वल देन 6 है, ये ट्रू है, तो ये ओरिजिन साइड आएगा। ठीक है ना, ओरिजिन साइड का रीजन आएगा इसमें। और यहाँ क्या होगा, यहाँ x + y ग्रेटर देन इक्वल देन 2 है, तो 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल देन 2, तो ये तो हो जाएगा फॉल्स, तो ये हो जाएगा नॉन ओरिजिन साइड, नॉन ओरिजिन साइड। ठीक है, बस आपको यहाँ पर ग्राफ बनाना और कुछ भी नहीं है ना, आपको यहाँ ग्राफ बनाना इजीली, आप चाहे तो मैं बना देता हूँ, कोई बहुत ऐसा काम नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा ना कि यार ये इधर एक जा रहा है उधर एक जा रहा है, चक्कर क्या है, तो वो आपका चक्कर मिटाने के लिए ही मैं ग्राफ बना दे रहा हूँ। ठीक है ना, मैं आपको इसीलिए ग्राफ बना दे रहा हूँ कि आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, ठीक, चलो यहाँ हम ग्राफ बना देते हैं, पहले नंबरिंग कर दो 0 इसको कर दो 1 मिनट रुका, ये कहाँ तक है 2 ही तक है, 1 2 3 1 2 3, चलो हो जाएगा। ये एक्स एक्सिस है बेटा, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, चलो क्या करेंगे 3 0, तो एक्स एक्सिस पे 3 वाई एक्सिस पे 0, तो पहला वाला पॉइंट तो यही हो गया, और दूसरा 2 0, तो ये वाला पॉइंट हो गया दूसरा, इसको नामकरण कर दो ए बी, इसको ए कर दो, इसको बी कर दो। ठीक है ना, बी ही रहेगा ए बी, अब इसको बी ही रखना क्योंकि सेम सेम है। तो यहां से जा रहा है ये, तो जाने दो। हो गई। अब ये नॉन ओरिजिन साइड, पहले वाली इक्वेशन बनाई ना तुमने, इसका शेडेड पार्ट कहाँ है, इसका शेडेड पार्ट इस साइड है। दूसरी वाली बनाते हैं, दूसरी वाली क्या है, दूसरी वाले है 0 2, वो तो पॉइंट वही है 2 और 0, तो ये है। तो दूसरी वाली लाइन यहां से जाएगी, ऐसी जाएगी दूसरी वाली लाइन। ठीक है, अब देखो ये वाली जो पहली वाली लाइन बनाई थी हमने, ये वाली लाइन बनाई थी, इसका शेडेड रीजन कहाँ आता, इसका शेडेड रीजन इस साइड आता, ये इसका किसका, इसका ये वाली लाइन का शेडेड रीजन इधर था, ओरिजिन साइड था, इसका ओरिजिन साइड था। ठीक है ना, इसका ओरिजिन साइड था। अच्छा, ये क्या बता रहा है, ये बताता है कि भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये क्या बताता है, ये बताता है कि भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। अब देखो, लेकिन ये क्या बोल रहा है, ये नॉन ओरिजिन साइड बोल रहा है, तो ये नॉन ओरिजिन साइड जा रहा है। नॉन ओरिजिन साइड जब जाएगा तो फिर क्या होगा, कौन सी वाली लाइन जा रही है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, तो फिर ये वाला शेडेड पार्ट, मेन जो कॉमन शेडेड पार्ट होगा वो ये वाला होगा, जो दोनों में आएगा कॉमन पार्ट। तो ये इस तरह से इसको करना है, बहुत सिंपल सा है, स्क्रीनशॉट ले लो। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, ये भी बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसके अंदर, ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। पहली इक्वेशन देके रखिए कि दैट इज 3x + 4y ग्रेटर देन 12, ठीक है, और दूसरी देके रखिए 4x
प्लस 7y लेस देन इक्वल देन 12, और ये देख रहे हैं y ग्रेटर देन 1, मतलब यहाँ पर 3 लाइन बनेगी, ये पहली, ये दूसरी, तीसरी, और फिर ये रीजन दे के रखा है x ग्रेटर देन 0। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो समझ लेते हैं। इसको लिख लो कि 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, इसको लिखो 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 28, यहाँ लिखो y ग्रेटर देन इक्वल देन 1। ठीक है, चलो यहाँ लाइन खींच लेते हैं, यहाँ भी लाइन खींच लेते हैं। ये क्या होगा, x पे y पे 0, x पे 0, y पे 0 रखा तो 4 आएगा, यहाँ 0 रखा तो ये 3 आएगा, है ना। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 4 0, ये आ जाएगा 4 0, बी आ जाएगा 0 और 3। ये तो हमेशा करना है आपको ना, ये तो कोई बहुत ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। वैसे यहाँ पर अगर मैं 0 रख दूँ, एक्स एक्स पे 0 रख दूँ तो ये 7 हो जाएगा, 7 चौक 28, और y पर मैं 0 रख दूँ, सॉरी x पर 0 रख दूँ तो ये 4 आएगा। ठीक है ना। यहाँ पर अब मैच क्या होता है देखते हैं। यहाँ पर ये क्या आएगा, ये y इक्वल टू 1 ले लो इसको। यहाँ क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेट क्या है, इसके p कोऑर्डिनेट ले लो 7 0, और उसका q कोऑर्डिनेट ले लो 0 4। अच्छा, साइन क्या है, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल देन है, यहाँ पर लेस देन इक्वल देन है। ठीक है, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल देन है, तीनों जगह देखना है ना। यहाँ क्या करेंगे हम, पहले वाले में ओरिजिन टेस्ट चेक करते हैं, दैट इज 3x प्लस 4y लेस, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल देन 12 है, तो ये 0 ग्रेटर देन इक्वल देन 12 आएगा, जो कि फॉल्स है, तो ये नॉन ओरिजिन साइड आएगा, ये आएगा नॉन ओरिजिन साइड। ठीक है बेटा, मतलब मैंने आपको पहले बताया था ग्रेटर देन इक्वल देन आएगा तो नॉन ओरिजिन साइड है, लेस देन इक्वल देन आएगा तो ओरिजिन साइड ही आता है, टेस्ट करने के बाद भी, है ना। यहाँ देखो, ये वाला जो पार्ट है 4x प्लस 7y, तो यहाँ पर होगा 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल देन 28, तो ये तो फॉल्स हो गया, सॉरी ये ट्रू हो गया, तो ये ओरिजिन साइड आ जाएगा। ये क्या होगा, ओरिजिन साइड होगा। अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो कैसा ग्राफ बनेगा, ग्राफ बनेगा, यहाँ से लाइन खींच लो बड़ी सी, सीधी कर लो इसको, सीधी दिख रही है, तिरछी दिख रही है मुझे अभी भी, चलो जाने दो, तो आप समझदार हो। ये तिरछी ही दिख रही है, कोई बात नहीं। अब देखो, हाँ ये भी, इसको भी सुधारना पड़ेगा, इसको थोड़ा नीचे लेते हैं। ठीक है, हो गया, हाँ बराबर है। ये सब देखना पड़ता है बेटा, ऐसे नहीं होता। आपको लगेगा ये क्या चल रहा है, भैया ये सब करना पड़ता है, तरीके से करोगे तो अच्छा दिखेगा। आप ही नहीं तो बोलोगे सर ये तो तिरछा दिख रहा है मुझे भले ही सीधा दिख रहा है, ठीक है ना, मुझे भले ही सीधा दिख रहा है। पहला है 4 0, पहले नंबर दे दो, यहाँ एक काम करो, 2 2 ले लो, 2 4 6 8 10, 2 4 6। ठीक है, तो पहला वाला आ रहा है 0 4, पहला आ रहा है 0 4 0 4 0, तो 4 0 ये हो गया। दूसरा वाला 0 3, ये हो गया। चलो लाइन खींच लेते हैं, ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। क्या नाम है इसका, इसका नाम लिखना चाहो तो लिख दो, दैट इज 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। दूसरा क्या है 7 0, तो 7 यहाँ आएगा, 4 0 ये यहाँ आएगा। ठीक है, अब इसको भी बना लेते हैं। कुछ इस तरह से है, ठीक है। अब एक और चीज आ रही है, देखो ये बन गया, ये बन गया, इसका नाम भी लिख दो। ये जो मैंने अभी बनाया, ये वाला बनाया, क्या है, ये है 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 18। अब ये बोल रहा है y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1 तो यहाँ है, तो यहाँ से एक लाइन पास कर दो, ये y इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर यहाँ लिख दो कि ये y इज इक्वल टू 1 है। अब ये भाई क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन बोल रहा है, तो पार्ट ऊपर का आएगा पोर्शन। देखो अब तीनों का मैं शेडेड पार्ट करता हूँ ना, तीनों का मैं शेड करता हूँ। पहले 3x प्लस 4y, इसका क्या बोल रहा है, ये नॉन ओरिजिन साइड है, ये वाली इक्वेशन, तो नॉन ओरिजिन साइड इसका ये हो जाएगा। लेकिन इधर जो y बोल रहा है y ग्रेटर देन 1 है, तो
ये भली पूरी लाइन ऐसी हो जाए, लेकिन y ग्रेटर देन 1 वाला क्या करेगा, सॉरी ये दूसरा वाला ले लेते हैं, y ग्रेटर देन 1 बाद में लेंगे। अब इसको लेते हैं, ये क्या बोल रहा है, ये ओरिजिन साइड बोल रहा है, तो ये साइड इधर बनी, तो ये साइड इधर आएगा, सॉरी ये इधर आएगा, है ना, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। लेकिन ये भाई क्या बोल रहा है, y वाला y ग्रेटर देन 1 बोल रहा है, तो y ग्रेटर देन 1 मतलब कहाँ से आएगा, वो यहाँ से आएगा, ऐसा आएगा। लेकिन फिर इसके अंदर जो हमारा कॉमन पार्ट है ना, ये कॉमन पार्ट ये वाला आएगा, ये वाला पार्ट कॉमन आएगा, इसके नीचे नहीं जाएगा, ये वाला पार्ट कॉमन होगा, ठीक है, इतना वाला, दैट्स इट। और x ग्रेटर देन 1 बोला, सिर्फ इतना ही पार्ट कॉमन होगा। तो आप इसको कुछ नाम दे सकते हो, दैट इज ABCD, कुछ भी नाम दे दो, ABCD दो या जो भी देना, ये कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से मैंने जो दे के रखे हैं वैसे दे दो, ये मेन इसका सॉल्यूशन आएगा, ठीक है ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। आइए दोस्तों, अब इसका अगला क्वेश्चन करते हैं, चौथा क्वेश्चन। ये भी बहुत सिंपल है। क्या बोलता है ये हमको बताता है कि आपको यहाँ 3 इक्वेशन दे के रखी है भाई, बहुत बढ़िया। तो पहली है x + 4y 24 = 24, फिर दूसरी है 3x + y 21 है, तीसरी है x + y = 9, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा इधर बढ़ा लेता हूँ अपने मन से। चलो ठीक है, अब करते हैं आगे। लाइन वाइन खींचना जरूरी था। देखो बेटा, जैसे हमने अभी तक किया वैसे ही करना है। 2 की जगह 3 लाइन बनाना है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ कर लो, इस तरह से पार्टीशन कर लो, मतलब आपको सही रहेगा। यहाँ x की जगह 0 रखा, 24 लाना है, तो 6 चौक 24। अब मैं यार इसको 0 तो इतना बड़ा तो ला नहीं सकता, तो मतलब ही नहीं है कुछ, है ना। तो इसको 5 कर दो और इसको 4 कर दो, तो 4 और 5 चौक 20 और ये 4 24 हो गया, सिंपल रहेगा। यहाँ रखा 7, तो यहाँ आएगा 0, 7 3 का 21। अब इतना बड़ा 21 ना लेते हुए हम क्या करते हैं, 3 5 15 कर देते हैं, तो ये 6 हो जाएगा, 15 और 6 21 हो जाता है। ये तो सिंपल है, ये 0 9 ले लो और ये 9 0 ले लो, हो गया। अब यहाँ पर आपको इसके कौन से पॉसिंग से जा रहा है, तो यहाँ पर आ रहा है कोऑर्डिनेट 0 6 और 4 5, पहला कोऑर्डिनेट हो गया। फिर हो गया 7 0 और 5 6, फिर हो गया 0 9 और फिर हो गया 9 0, दैट्स इट, है ना। फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ लेस देन इक्वल देन है बेटा, यहाँ भी लेस देन इक्वल देन है, यहाँ ग्रेटर देन, यहाँ भी लेस देन इक्वल देन है। तो सारा का सारा ओरिजिन साइड बनेगा ये, है ना, सारा का सारा ओरिजिन साइड आएगा। कैसे, इक्वेशन लिख लो, दैट इज x + 4y लेस देन इक्वल देन 12, सॉरी 24। फिर है 3x + y लेस देन इक्वल देन 21 और फिर है x + y लेस देन इक्वल देन 9। तो यार 0 लेस देन इक्वल देन 24 है, 0 लेस देन इक्वल देन 21 है, 0 लेस देन इक्वल देन 9 है। तो ये सारा का सारा क्या आ रहा है, ओरिजिन साइड ही आएगा। सारा का सारा क्या आएगा, ओरिजिन साइड आएगा। यहाँ भी आएगा ओरिजिन साइड, शेडेड रीजन, और यहाँ भी आएगा ओरिजिन साइड। आपको 2 की जगह 3 बनाना है, कॉमन पार्ट देख लेना है बेटा। इस एक्सरसाइज में कुल मिला के 8 क्वेश्चन है, ठीक है। इस एक्सरसाइज में कुल मिला के 8 क्वेश्चन है। हमने 4 कर लिए, 4 बचे हैं। तो ये 4 जो है ना, हम अगले पार्ट में करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी बड़ी इक्वेशंस है और उसमें फिर हमको वर्ड प्रॉब्लम भी करना है। तो इस वीडियो में हम यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। देखते रहे पवन वाई अकेडमी, धन्यवाद। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका ग्राफ आपको बनाना है, कमेंट बॉक्स में बता देना कि ग्राफ में किसका बना के बताओ कि नहीं, क्योंकि मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। एक होमवर्क दे सकते हैं, है ना, बाकी तो मैंने आपको सारा करके दिया, ये भी करके दिया, ये भी करके दिया, ये भी करके दिया, सारे के सारे मैंने करके दिए। सिर्फ आपको जो है यहाँ पर इसको करना है, ठीक है। तो बस फटाफट कर लीजिए, तो बाकी का क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। देखते रहे पवन वाई अकेडमी। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बताइए आप क्या चल रहा है, खुश हो या नहीं हो। और हमारे एप्लीकेशन पे सब कुछ है, ये हमारे टेलीग्राम के चैनल पे बाकी चीज़ें मिलती रहती है, यहाँ पर भी आप जाके इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।